नमस्कार। NBC 24 पे मैं रत्नेश पांडे। देखिए 3 मई को जो है ईद मनाई जानी है और आपको पता है कि पटना के गांधी मैदान में ईद के दिन नमाज पढ़ी जाती है। नमाज पढ़ने के बाद ही जो है ईद मनाने का कार्यक्रम जो होता है वो शुरू होता है, जिसको लेकर के बीते ही दिनों हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि पटना के DM SP साथ ही जितने सारे पटना के वरीय अधिकारी हैं वो गांधी मैदान पहुंचे हुए थे और उन्होंने गांधी मैदान में जाकर के जायजा लिया था। चूँकि 2 साल के बाद से इस तरीके का कार्यक्रम जो है वो आयोजन होने वाला है। लॉकडाउन और कोरोना की वजह से ये चीज़ें बंद थी 2 साल के बाद। तो 2 साल के बाद पटना के गांधी मैदान में नमाजियों की जो है वो भीड़ लगने वाली है और इस भीड़ को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पटना के DM SSP साथ ही पटना के तमाम वरीय पदाधिकारी पहुंचे हुए थे गांधी मैदान में। और अब जो है मानवजीत सिंह ढिल्लों SSP पटना के, उन्होंने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां और जायजा निरीक्षण लेना शुरू कर दिया है। बीती ही रात वो पटना के तमाम थाने में पहुंचे हुए थे और उन्होंने निरीक्षण किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हम फ्लैग मार्च करेंगे। साथ ही पटना के जितने सारे संदिग्ध जगह जहां पे ऐसे मूवमेंट्स हो सकते हैं उस जगहों पे विशेष तौर पे ध्यान रखा जाएगा। साथ ही जितने सारे होटल्स हैं, वाहन चेकिंग है, इन तमाम चीज़ों को अब से यानी आज से वो लगना शुरू हो जाएंगे। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं पटना के SSP मानवजीत सिंह ढिल्लों। आप जानते हैं कि चांद की साइटिंग के आधार पर या तो 2 तारीख को ईद होगा या 3 तारीख को ईद होगा। सबसे बड़ा जो नमाज अदा होता है गांधी मैदान में ही होता है। पिछले हफ्ते हम लोगों ने जो यहाँ के आयोजक हैं जो यहाँ पे नमाज के आयोजन करते हैं उनके साथ विस्तृत मीटिंग हुआ था। उसके बाद स्थल निरीक्षण मेरे द्वारा और ज़िला पदाधिकारी महोदय के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। लगभग 30,000 नमाजियों की कैपेसिटी के हिसाब से हम यहाँ पे पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था अन्य इंतज़ाम हम लोग करवा रहे हैं। इसके अलावा पटना ज़िला के बाकी जहाँ जहाँ पे भी मेजर नमाज अदा होगी, जहाँ जहाँ पे भी खानका हैं, मस्जिदें हैं, वहाँ के लिए संयुक्त आदेश हम लोगों ने निर्गत किया है। उससे पहले हम लोग लगातार चेकिंग, वाहन चेकिंग, होटल चेकिंग ये सब करवाएंगे और जहाँ जहाँ पे भी संवेदनशील क्षेत्र रहे हैं, पूर्व में कोई विवाद का कोई कारण रहा है, वहाँ पे एडिशनल डिप्लॉयमेंट QRTs मिलेंगी। इसके अलावा पटना ज़िला को एडिशनल जो RAF बल है, रैपिड एक्शन फोर्स, उसकी कंपनी भी अलॉट हुई है, जिससे हम लगातार फ्लैग मार्च कल से करवाना शुरू करेंगे और उसका भी डिप्लॉयमेंट करेंगे ताकि कोई भी स्थिति हो उसमें उस स्थिति को निपटा जा सके। नहीं, आज हम लोगों का रात्रि गश्ती था और रात्रि गश्ती के क्रम में हम लोग अपने थाना का पिकेट्स का और गार्ड्स का राउंड की चेकिंग करते हैं। तो उसी सिलसिले में आज हम लोग टाउन थाना के विभिन्न जो टाउन सब डिवीज़न के विभिन्न थाना और पिकेट्स का चेकिंग करने के लिए निकले हैं, उसी क्रम में आए थे। तो सुना आपने किस प्रकार से मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा है कि हमारी गश्ती बढ़ गई है। बीती ही रात वो पहुंचे हुए थे पटना के तमाम थानों में और गश्ती उन्होंने किया है, निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तमाम होटलों पे वो जो है अब का सिलसिला शुरू करेंगे, चेक-इन का, वाहन चेक-इन का भी सिलसिला वो शुरू करने वाले हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए NBC 24 के साथ। बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का।